सभी एक्टिव न्यूज़ राइटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इसमें जो हमारी गति हम करते हैं धरती पर, वो गति एक सीधी रेखा में हमारे पास अगर दूरी है, त्वरण है और बदलता हुआ वेग है ना, पहला वेग और अंतिम वेग है, तो उनके बीच में क्या क्या संबंध होते हैं। तो उस प्रकार की 3 समीकरणें हमारी फिजिक्स में होती हैं। ठीक है, उन 3 समीकरणों को हम गति के समीकरण बोलते हैं। उन तीनों के बारे में सीखेंगे कि हमारे पास उनमें से क्या क्या चीज़ अगर है तो उनमें से चार चीज़ अगर हमारे पास है तो तीसरी चीज़ को कैसे निकाल सकते हैं या पांचवी चीज़ को कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अभी सीख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो हम पहले तीनों समीकरणों को थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, इसे छोटा कर लेते हैं जिससे मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाए। और तो हम गति का अगर पहला समीकरण देखें तो गति का पहला समीकरण क्या बोलता है। गति का पहला समीकरण बोलता है कि अगर हमारे पास वेग है, ठीक है, वेग है यानी कि कोई वस्तु चली, यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई, तो इसमें अंतिम वेग होगा v1 होगा और प्रारंभिक वेग होगा जिसे हम u से डिनोट करेंगे। अंतिम वेग को v से और प्रारंभिक वेग को u से, और इसमें जो त्वरण होगा उसे a से और जितना समय लगेगा उसे t से डिनोट करेंगे। ठीक है, 4 चीज़ हो गई। तो पहला समीकरण में हमारी चारों चीज़ें होती हैं। तो पहला समीकरण क्या कहता है, पहला समीकरण कैसे लिखा जाता है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, इस समीकरण को नोट कर लीजिए आप, v बराबर u प्लस ए टी। इसका मतलब क्या है कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस जितने त्वरण से वो वस्तु गई है और जितना समय लगा है। तो इनमें से अगर हमारे पास कोई भी 3 चीज़ें हैं और हम चौथी चीज़ें निकालना चाहते हैं तो हम चौथी चीज़ निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास त्वरण है और अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग है, तो हम समय निकाल सकते हैं कि कितने समय में वो वहाँ तक गया होगा। ठीक है, उसे कितना समय लगा होगा। तो पहली समीकरण हमारी क्या है, एक बार और लिख लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ये नोट कर लीजिए, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। इसी तरह इस समीकरण में हमारे से दूरी की बात नहीं हुई। अगर हमें दूरी दी हुई हो तो गति का सेकंड समीकरण क्या है, दूरी बराबर, दूरी को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, 1/2 दूरी s बराबर यू टी प्लस 1/2 यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, ये नोट कर लेना। यू टी दोबारा लिख देता हूँ, यू टी, देखो लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये समीकरण गति का दूसरा समीकरण है। इसमें क्या होता है, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास दूरी है और ये इसमें प्रारंभिक वेग है। इसमें हमारे पास अंतिम वेग नहीं होता। देखो इसमें कहीं v नहीं है, जैसे पहले समीकरण में v था वो नहीं है। हमारे पास त्वरण है और समय भी है। ठीक है, त्वरण भी है और समय भी है। तो इस समीकरण में हमारे पास v नहीं होता। तो जब जो चीज़ हमें दी हुई होगी उसी अनुसार हम अपनी उसी समीकरण को लगा के अपनी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दूरी पूछी हो, वेग पूछा हो, तो हम इसमें अंतिम वेग नहीं निकाल पाएंगे। तो अंतिम वेग के लिए हमें किसी और दूसरी समीकरण पर जाना होगा, पहली समीकरण पे, सॉरी, ठीक है, या तीसरी समीकरण पे। तो इसमें जो तीसरा समीकरण होता है उसका संबंध क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण होता है। तीनों समीकरण अगर आपने लिख ली हैं, समझ ली हैं, तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तीनों समीकरणों को नोट कर लीजिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। तीनों समीकरण नोट करने लायक थी। तीनों समीकरणों को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। v बराबर u प्लस ए टी, फिर है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारी दूसरी समीकरण है। तीसरी समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहाँ पे समय नहीं है, तो तीनों समीकरणों में कुछ ना कुछ नहीं होगा। तीनों समीकरणों में कुछ ना कुछ एक चीज़ गायब हो जाएगी। ठीक है, तो पहली समीकरण से अगर हम निकालें तो उसमें दूरी नहीं होती, दूसरी समीकरण में निकालें तो उसमें अंतिम वेग नहीं होता, और तीसरी समीकरण से निकालें तो उसमें टाइम नहीं होता। ठीक है, तो संबंध भी पूछ लेता है कि पहली समीकरण में किस किस का संबंध होता है। अभी क्वेश्चन आएंगे वो भी समझ लो, अभी समझ लीजिए। तो पहली समीकरण में संबंध पूछता है, पहली समीकरण का संबंध किस किस का है। पहली समीकरण में संबंध है वेग का और समय का। किस किस का, देखो त्वरण तो समय है, तो संबंध किस किस में है, वेग में और समय में। पहली समीकरण में क्या है, वेग और समय। दूसरी समीकरण में क्या है, स्थिति, यानी कि वस्तु की दूरी को स्थिति से डिनोट करेंगे, वस्तु की स्थिति और समय।
दूसरी समीकरण में क्या है, स्थिति और समय है, क्योंकि एक वेग गायब है इसमें से, एक वेग गायब है, तो इसमें क्या होगा, दूरी और समय का संबंध होगा। तीसरी समीकरण में क्या होगा, वेग और दूरी का संबंध होगा। ऐसे ही पूछेगा, अभी आगे चल देंगे तो इनमें से पूछेगा क्वेश्चन, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो अभी क्लियर कर दूंगा। इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने समझाना चाहा, तीनों समीकरण आपने लिख ली होंगी, नहीं लिखी हैं तो आप लिख लीजिए प्लीज़ एक बार, जिससे आपको जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। फिर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं पसंद नहीं आएगा तो, और पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाना और पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, देखो स्थिर अवस्था से शुरू हुई है यानी कि प्रारंभिक वेग u है, u बराबर 0 है। इतनी बात समझ में आ गई पहली लाइन से। अगली लाइन से हम क्या देखते हैं, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, इस बार हमें दे दिया a बराबर, a का मान दे दिया, a बराबर कितना, a बराबर 3, ठीक है। u बराबर 0, नोट करते रहना, a बराबर 3, u बराबर 0, t बराबर कितने सेकंड, 8 सेकंड, ठीक है। समय हमारे पास t है। के दौरान नाव तय की गई कुल दूरी, हमें निकालना है दूरी। अब दूरी देखो किस समीकरण से हम दूरी निकाल सकते हैं। हमारे पास u है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है, t है, और त्वरण हमारे पास है ही, ठीक है। तो दूरी का संबंध पहली वाली इक्वेशन से तो नहीं है, ठीक है, दूरी का संबंध पहली वाली इक्वेशन से तो नहीं है। तो दूसरे वाली इक्वेशन देखते हैं, दूरी s बराबर ut प्लस 1/2, 1 सेकेंड, 1/2 at स्क्वायर, तो इसमें रख लेंगे, ठीक है, इसमें मान रख लीजिए s बराबर ut मतलब देखो u कितना है, 0। जब इस पे मैं दोबारा लिखता हूँ, जब हम यहाँ पे s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जब हम u का मान यहाँ पे पुट कर देंगे 0, तो 0 की गुना t में 8, इसमें गुना होके इसका मान तो 0 हो गया, 8 की गुना 0 में किसी में भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या बचा, 1/2, a का मान 3 और गुना t का मान 8 का स्क्वायर। अब देखो बस ये पोर्शन सोल्व करना है आपको, इससे ही आंसर आ जाएगा दूरी का। तो s बराबर कितना हो गया, 1/2 से जब आप 2 से यहाँ पे 8 गुना 8 हो जाएगा, 3 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8/2, 2 चौक 8, ठीक है, 4 8 32 या फिर 3 चौक 12, 12 8 96, तो 96 आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। दूरी में पूछा है ना, दूरी पूछी है तो दूरी मीटर में आ जाएगी 96। आप करके देख सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ut का मान मैंने 0 को बताया, क्योंकि प्रारंभिक वेग स्थिर अवस्था से चली है तो प्रारंभिक वेग 0 है और t में उसकी गुना हो जाएगी तो ये 0 आ गया, देखो। और यहाँ पे 1/2 at स्क्वायर, a हमारा 3 है और t का मान हमारा 64 हो जाएगा 8 की 8 में गुना करके, और जब आप इसे 32 बार काट देंगे और 32 की 3 में गुना कर देंगे तो 96 मीटर आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे बस हमें यही देखना है कि हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी है। दूसरी इक्वेशन में हमारी दूरी है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग हमारे पास नहीं था। क्वेश्चन में जो चीज़ दी होंगी उसी अनुसार हमें अपनी इक्वेशन उठानी होगी गति में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। मैंने अभी बताया था कि वेग, तीनों समीकरण आपके सामने लिखता हूँ दोबारा, यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी, ठीक है। तो देखो इसने दी है, दूसरी समीकरण हमारे पास ये रही, दूसरी समीकरण ये रही, ठीक है। पहली समीकरण v बराबर u प्लस at, ठीक है, पहली समीकरण ये रही। और तीसरी समीकरण v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये रही तीसरी समीकरण, ठीक है। इसका थोड़ा सा रूप चेंज करके लिखा हुआ है, v बराबर u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये आएगा ये लिखने में जब v बराबर निकालोगे। तो तीनों समीकरणों में देख लीजिए, देखो वेग और समय का संबंध बता रहा है। देखो हमें दूरी तो नहीं लेनी है तो s वाली तो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमें स्थिति नहीं लेनी है। तो वेग और समय का संबंध किससे है, दोनों वेग हैं और समय है, तो पहली वाली समीकरण हो जाएगी c, ठीक है। इतना बात समझ में आई। यहाँ पे एक बार इसे भी समझ लेते हैं कि इनमें क्या है मेरे दोस्त, इनमें क्या है, जो हमारी पहले वाली समीकरण लिखी हुई है इसमें दूरी और समय का संबंध है। देखो इसमें वेग, जो अंतिम वेग है वो वाला वेग नहीं है, तो एक चीज़ गायब है, तो दूरी का और समय का संबंध होगा। तीसरे वाली समीकरण में दूरी और वेग का संबंध होगा, दोनों वेग हैं तो दोनों वेग। इसमें
वे दूरी स्थिति और समय हो जाएगा, इसमें स्थिति और वेग हो जाएगा, इसमें वेग और समय हो जाएगा। ठीक है, संबंध समझ गए, जिसमें जो चीज़ है उनका संबंध उन्हीं में है। तो तीनों समीकरण आपको याद कर लेनी है और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा। पूरे चैप्टर में यही चीज़ें हैं जो अब देखिए, ये चीज़ नोट करने वाली है कि ग्रुप डी में देखो 2018 में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इन्हीं में से पूछेगा घुमा फिरा के। दूसरी समीकरण ये इसने यहाँ पे क्लियर किया है कि पहली समीकरण कौन सी है, दूसरी समीकरण कौन सी है, तीसरी समीकरण कौन सी है। ठीक है, गति के तीनों समीकरण दिए हुए हैं। आपने नोट नहीं किए तो एक बार यहाँ से नोट फिर से कर लीजिए। फिर से मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये लिख लीजिए। यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग, यहाँ पे देखिए विराम अवस्था से गतिमान हो रही है तो 0 वी यू प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया, और कितने त्वरण से, ए का मान 2 है, और टाइम कितना है, टाइम है 4 सेकंड। 4 सेकंड में पूछ रहा है कि उसका वेग कितना हो जाएगा, यानी कि वेग पूछ रहा है वी। ठीक है, तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों चीज़ किस में होती हैं। तो हम एक पहले वाली समीकरण लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी। देखो इसमें पहली वाली समीकरण में तीनों चीज़ें हैं, u हमारे पास दिया हुआ है, a हमारे पास दिया हुआ है, t हमारे पास दिया हुआ है, तो वेग v आ जाएगा। u कितना है, u कितना है, प्रारंभिक वेग 0, ठीक है, प्लस a कितना है 2, और समय कितना है 4। तो जब हम इसमें गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, v का मान 8 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो देख लीजिए 8 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन लगी, फर्स्ट इक्वेशन लगी। आगे चलते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। लाइक करें, कमेंट में पूछ लें, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी वीडियो में उसका रिप्लाई दूँ। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है। देखिए रेलगाड़ी द्वारा उस समय में तय की गई दूरी कितनी होगी। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, विराम अवस्था से गाड़ी स्टार्ट हुई है तो u बराबर 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, t बराबर 5 हो गया, 5 और कितनी गति कितनी है v, उसकी गति लास्ट कितनी होगी 90। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे पहले। तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 से ये कट जाएगा। 5/18 से गुना करने का मतलब है कि मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चीज़ें दी हुई हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती हैं। ये अभी आपको नोट करने वाली बात है। 18 पंजे 90 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा वेग। ठीक है, अब यहाँ से इसे मिनट में भी बदलना होगा, मिनट में दी हुई है तो इसे सेकंड में बदलना होगा। तो 60 की गुना करनी होगी, 6 पंजे 30, 300 सेकंड आ जाएगा। देखो सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड में ही हम चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो 300 सेकंड हो जाएंगी और 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, तय की गई दूरी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है u है, एक सेकंड दोबारा लिखते हैं, हमारे पास u है, हमारे पास t है, हमारे पास v है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तय की गई दूरी निकालना है। अब हम देखते हैं कि दूरी वाले सूत्र में किस में सही बैठता है। हमारे पास यहाँ पे a नहीं है, हमारे पास यहाँ पे a नहीं है, तो समान त्वरण से जा रही है तो a का मान क्या ले लेंगे, a का मान नहीं बदल रहा है। ठीक है, a का मान नहीं बदल रहा है तो a का मान यहाँ पे निकाल लेंगे पहले। ठीक है, पहले हम a का मान निकाल लेंगे जो चीज़ हमें दी हुई है उससे। तो एक बार और मैं देखता हूँ कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है u। ठीक है, देखो टाइम लगेगा समझने में या समझाने में, लेकिन समझ आ जाएगा। t बराबर हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा और हमारे पास v बराबर हो जाएगा। तो v बराबर हमारा आया था 25, ये मीटर प्रति सेकंड में आया था। t बराबर आया था 300, ये आया था सेकंड में, और u बराबर हो गया 0। अब हमें अगर दूरी निकालनी है, दूरी वाले सूत्र में तो दोनों में a है भैया। ठीक है, तो s बराबर ut, s बराबर ut प्लस 1/2 at²। भैया यहाँ तो दोनों में a है, यहाँ पे भी a है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे भी, यहाँ से s निकालें तो भी ये चाहिए, यहाँ से s निकालें तो भी ये चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले वाली समीकरण में इसका मान रखना होगा। पहले वाली समीकरण में मान रखते हैं v बराबर u प्लस at।
देखो इन तीनों का मान हमारे पास है, टी का भी है, यू का भी है और वी का भी है। तो वी का मान कितना है, वी का मान 300, ठीक है, वी का मान 300 है, यू का मान 0 है, ए का मान मुझे निकालना है, और टी का मान गुना में, टी का मान सॉरी ये है, वी का मान 25 है, वी का मान 25 है, यू का मान 0 है, और ए का मान हमें निकालना है, और टी का मान 300 है। तो मैं ए का मान निकाल लूँगा यहाँ से, ए बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 25/300, ए का मान 25/300 रख लूँगा। तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 1/12, ठीक है, 1/12 आपका ए का मान 1/12 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास सब चीज़ों के मान है, तो हम क्या करते हैं, एस वाली से इक्वेशन लिखते हैं, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यू हमारा 0 है, यू 0 है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा टी की गुना होने से, और हमारा खाली किससे मान आ जाएगा, 1/2, ए का मान कितना 1/12 प्लस सॉरी गुना टी का मान कितना था 300, टी का मान 300 था, तो इसे डिवाइड कर देंगे, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, और इसे कर देंगे 12.5, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 12.5 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा कहीं मिस्टेक हुई क्या, एक सेकंड देखना, 25 एकम 25, यहाँ से 5 बचे, 25 दूनी 50, 1/12 ही आएगा, 1/12 से जब हम 300 को काटेंगे, अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टी का मान 2 बार लिखा जाएगा, तो 12.5 में अगर मेरा 12.5 आया है तो 300 की गुना और होगी उसमें, ठीक है, क्योंकि टी का मान 2 बार है, ठीक है। तो 12.5 की गुना जब 300 में करोगे आप लोग, तो कितना आ जाएगा, 3750 आ जाएगा, ठीक है, 3750 मीटर में आएगा, और अगर किलोमीटर में आंसर बताना है तो 0.3 अंक पहले लग जाएगा। आगे चलते हैं। एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर स्थिर स्थिति से प्रारंभ हो रही है, स्थिर स्थिति जब प्रारंभ हुई है तो यू का मान 0 हो जाता है, प्रारंभिक वेग 0 है, और 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, यानी कि ये ए का मान है, जब भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मान दिया हो तो ए का मान है, और वो टी का मान कितना है 8। अब उसकी गति कितनी होगी, तो वी का मान पूछ रहा है, तो वी बराबर यू प्लस ए टी, इस वाली इक्वेशन से मान आ जाएगा, तो यू तो मामला 0 है, और 4 की गुना 8 में कर दो, ठीक है, 4 8 32, तो 32 आंसर आ गया इसका, तो सीधा 32 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 32 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 32, देख सकते हैं कैसे आया, ठीक है, नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है, तीनों समीकरणों को यूज करना आना चाहिए। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है, मैंने बताया गति का पहला समीकरण हमारा क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी है। अब हमारा यहाँ पे दोनों वेग हैं, तो वेग के बीच संबंध होगा और समय के बीच संबंध होगा, ठीक है, तो वेग और समय, पहला समीकरण जो होगा वो वेग और समय को दर्शाता है, तो वेग और समय तीसरे में है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से एक बार और क्लियर कर लीजिए, पहला वाला संबंध वेग और समय के बीच, दूसरे वाला संबंध स्थिति बोलते हैं, जो हम एस लेते हैं, दूरी लेते हैं, उसको स्थिति और समय के बीच, क्योंकि उसमें दोनों वेग नहीं होते। तीसरे वाले इक्वेशन में दोनों वेग होते हैं, उसमें टाइम नहीं होता और स्थिति होती है, ठीक है, तो स्थिति और वेग के बीच संबंध हो जाता है तीसरे वाले समीकरण में। आगे चलते हैं, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक चल रही है, ठीक है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, देखिए इसमें त्वरण भी दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें v और u का मान अलग अलग दिया हुआ है। हमारे पास क्या क्या है ये देख लेते हैं। कार है, t बराबर 5 दे दिया, a बराबर 1 दे दिया, और हमारे पास u देखो, जो प्रारंभिक वेग था वो 3 था, और अंतिम वेग कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, तो v का मान 10 हो गया, और प्रारंभिक वेग त्वरण से चलकर 3 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर, तो 3 से 10 के बीच में देख रहे हैं ना, तो प्रारंभिक वेग 3 ले लेंगे, ठीक है। तो u का मान है, a का मान है, t का मान है और v का मान है, और हमसे क्या पूछा है, दूरी पूछी है, तो हम सीधा s वाले सूत्र में लिख देंगे, s बराबर यू टी प्लस
1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, इसमें रख लीजिए मान। तो u का मान 3 है, 3 की गुना हम 5 में करेंगे। देखो 3 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे t की जगह, तो 3 पंजे 15। मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, 3 पंजे 15, 1/2, a का मान 1, t का मान 5, 5 पंजे 25, 25 को 2 से भाग करेंगे तो 12.5, 12.5 इसमें जुड़ जाएगा 15 में। तो कितना हो जाएगा ये, 5 और 2 7, 5 और 2 7, तो 27.5 आ जाएगा। 27.5 इज़ दी 50 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए ये सॉल्यूशन है जो मैंने करा है, आप भी देख सकते हैं। 37.5, क्योंकि 1 2 अच्छा हमने हासिल छोड़ दिया, तो 37.5 आंसर आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। जो जो चीज़ हमें दी हुई है उसके अनुसार देखो, इसने पहले लिख ली है, समय लिख लिया है, त्वरण लिख लिया है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग लिख लिया है, और फिर यहाँ से उसने क्या निकाला है, समीकरण लगाई है जिसमें ये चीज़ें थी, जिससे हम दूरी निकाल सकते हैं, ut + 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। अभी हमने देखा गति का दूसरा समीकरण s = ut + 1/2 AT स्क्वायर होता है, तो उसमें दोनों वेग नहीं होते, u होता है, खाली v नहीं होता। ठीक है, तो स्थिति और समय के बीच संबंध होता है दूसरे वाले समीकरण में। किसके बीच, स्थिति और समय, स्थान और स्थिति। ठीक है, स्थान और स्थिति, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो पूछा है 2018 में। आगे चलते हैं, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछा है, तो स्थिति और वेग, स्थिति और उसमें क्या होता है, वी नहीं होता, तो उसमें स्थिति और समय हो जाएगा। स्थिति, स्थान और समय, स्थान और समय इज दी राइट आंसर, बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, गति का दूसरा समीकरण, फिर से सेम क्वेश्चन, स्थिति और स्थान, स्थिति स्थान और डैश। तो दूसरी चीज़ पूछ रहा है, स्थिति तो उसने दे दी, और पूछ रहा है कि और किसके बीच संबंध होता है, स्थिति, स्थान और डैश के बीच। तो गति के दूसरे समीकरण में स्थिति और समय के बीच संबंध होता है, क्योंकि उसमें अंतिम वेग नहीं होता। ठीक है, समय के बीच संबंध होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ी समझाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको शुरुआत में ही जो चीज़ क्लियर करनी चाहिए वो पहले कर दी मैंने। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए। देखो विस्थापन किससे निकलेगा, विस्थापन निकलेगा हमारा जब भी जिसमें s होगा, जिसमें s होगा। ठीक है, तो दूरी या विस्थापन सीधे तो किससे निकलेगा, तो s = ut + 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, s = ut + 1/2 AT स्क्वायर से निकलेगा हमारा दूरी। आगे चलते हैं, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब तुम्हें ये बताना है, ये इसने घुमा फिरा के दिए होंगे। देखो u स्क्वायर + 2as होता है, 2as। अगर हम इस v स्क्वायर को इधर ले जाएं, इस v स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर, और ये स्क्वायर ये वाला इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। ये तो प्लस का हो गया, लेकिन ये u स्क्वायर के साथ ये माइनस में चला जाएगा इधर, तो ये गलत हो जाएगा, ये प्लस में होता है। तो इसने पूछा कौन सा गलत है, ये ही गलत है। आगे देखते हैं, s = ut + 1/2 AT स्क्वायर, ये हम लगाते हुए आ रहे हैं। इसमें देखिए जब हम इस वाले v को यहीं रखें और u को इधर ले जाएं तो u प्लस में चला गया, तो ये वाली इक्वेशन सही है। ठीक है, v = u + AT। ठीक है, ये भी सही है। तीनों समीकरण आपको संबंध मैंने अच्छे से बता ही दिए हैं, किस किस के बीच क्या संबंध है। वेग समय का संबंध है, स्थिति और समय का संबंध है, स्थिति और वेग का संबंध है। तीनों समीकरणों को रट लेना। ठीक है, और घुमा फिरा के दे सकता है, विचलना मत। ठीक है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान रूप से त्वरित होती है तो कितनी दूरी तय करेगी। देखो जब भी त्वरण हमें ना दिया हो, हमें त्वरण निकालना होगा, तो हमारे पास क्या है, प्रारंभिक स्थिति u = 0 है और t 20 है, और अंतिम वेग कितना है 144 किलोमीटर प्रति घंटा से हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। 5/18 से इसकी गुना करनी होगी, 18
8 144 8 पंजे 40, तो 40 मीटर प्रति सेकंड आ गया v का मान 40 मीटर प्रति सेकंड रखेंगे, v का मान 40 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले हम a का मान निकालेंगे। तो तीनों चीज़ों v बराबर u प्लस at से हम तीनों चीज़ रख के, अब देखो 40 आया था ना, v का मान, u का मान 0 प्लस a इंटू टी कितना 20 सेकंड, ठीक है। तो जब 20 को इधर ले जाएंगे तो 20 40 के बटे में चला जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 2, a का मान आ गया 2, ठीक है। a का मान जब 2 आ गया, हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। दूरी के लिए हमें सेकंड इक्वेशन चाहिए। जब हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, a का मान रखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए हम कैसे लिखेंगे, s बराबर यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, at स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे अपना मान, किसका, इस समीकरण में मान रखेंगे। हमारे पास a का मान आया है 2, a का मान 2 रख लेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा। u का मान 0 रखने से और समय का मान रखने से ये तो 0 हो जाएगा पोर्शन। 1/2 किससे मान आ जाएगा, 1/2 2 गुना t कितना था 20, 20 का स्क्वायर, तो इससे कट गया और बस 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा आंसर, ठीक है। करके देखना, आराम से हो जाएगा। सिंपल तरीके से बैठ के देखो, पहली इक्वेशन लगाई तो हमने a का मान निकाल लिया, फिर हमने दूसरी इक्वेशन लगाई, फिर हमने s का मान निकाल लिया, ठीक है। उन्हीं जो इतनी चीज़ें दी हुई होंगी पहले उन्हें नोट कर लेना। एक बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी पर उतरती है, तो 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। इसका त्वरण कितना होगा, देखो विराम अवस्था से चल रही है, सीधी सी बात है, विराम अवस्था से चल रही है, u बराबर 0, अंतिम वेग, अच्छा दूरी दे दी है इस बार, s बराबर दे दिया है 200, और क्या दिया है, t दिया है, समय दिया है 10, तो अंतिम वेग नहीं दिया, कोई बात नहीं, त्वरण पूछा है, तो इन 3 चीज़ों से त्वरण निकल सकता है। s वाली इक्वेशन में रख दो तो त्वरण निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, s वाली इक्वेशन में s बराबर यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। देखो u का मान हमारे पास विराम अवस्था चली है, तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की गुना इसमें करेंगे t में तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, s बचा, तो 200 s की जगह रख लो। जब इसमें इधर से 2 की गुना कर लेंगे, ये दो इधर चला जाएगा 200 के साथ, s के साथ, और a इंटू टी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसकी 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, तो a का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। आपको ये सोल्यूशन आना चाहिए कि 4 आएगा, ये करना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपको करना आना चाहिए पूरा, देख लीजिए कैसे होगा। ये 0 हो गया, मैंने बताया ये पोर्शन 0 हो जाएगा, जब बी यू का मान होगा 0 तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, बस इसकी वैल्यू से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, इस पर उत्तर की ओर इतने न्यूटन का बल लग रहा है। तो 2 सेकंड बाद इसका, देखो हमने बल भी पढ़ा था, तो इस बार हमें थोड़ा सा आजमा रहा है कि बल वाला चैप्टर हमने पढ़ाया है नहीं, क्योंकि बल वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो सीधा प्लेलिस्ट में जाइए और बल वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि बल में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको यहाँ पे चीज़ ही हो जाएगा, चीज़ें समझना, ठीक है। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलो, क्योंकि बल के लिए हमें क्या चाहिए, वस्तु का द्रव्यमान चाहिए। 1 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है और 2 मीटर प्रति सेकंड का समान वेग दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बल दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, देखो एक समान वेग से वो गतिमान है, 2 सेकंड बाद उसका विस्थापन कितना होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले त्वरण चाहिए। तो त्वरण कैसे निकालेंगे, F बराबर एम में होता है, F बराबर एम में, तो A बराबर कितना हो जाएगा, F/m। ये हमने सीखा हुआ है पिछली वीडियो में जब हम बल की वीडियो पढ़ी थी। तो F कितना है 1.5 न्यूटन, ठीक है, और 1, तो A का मान कितना आ गया 1.5 ही आ गया, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे तो A का मान कितना आ गया 1.5। यहाँ पे देख लीजिए कि इसने निकाल लिया 1.5, A का मान निकाल लिया। जब A का मान हमारे पास आ गया, वो क्या पूछ रहा है कि विस्थापन पूछ रहा है, वस्तु के विस्थापन का मान, यानी दूरी पूछ रहा है, S बराबर पूछ रहा है। S के लिए हमें क्या क्या चाहिए, समीकरण 2 से S बराबर यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, हमें ये चाहिए। देखो हमारे पास t भी है,
कितना 2 सेकेंड। u देखिए यहाँ पे इसने u का मान कितना लिया है, कितने वेग से गतिमान है, वो शुरू से ही गतिमान है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ठीक है, उस पर कोई अंतर नहीं आया है। तो u का मान 2 रख लेंगे और आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए u का मान 2 रख लिया, t का मान 2 सेकेंड है ही, 1/2, a का मान हमने 1.5 निकाला है और t का मान हमारा 2 है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। आगे चलते हैं। सीधा सोल्व होके लिखा हुआ है, मैं सोल्व नहीं कर रहा, सीधा लिखा हुआ है, क्योंकि बस यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि f बराबर m में से हमें क्या निकालना था, f बराबर m में से हमें a निकालना था, जिससे हम विस्थापन निकाल पाए, ठीक है। ये a का मान निकालना चाहिए था। समीकरण हमारे पास थी ही 10 सेकंड वाली। कौन सी स्थिति समय का संबंध समीकरण है? तो स्थिति और समय s बराबर, तो वेग सेकंड वाली में ही नहीं है, दूसरे वाला, तो s बराबर ut प्लस 1/2 at² डी हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर 0 हो जाएगा। सबसे पहले लिख लेना है, तो u बराबर 0 हो जाएगा, t बराबर 2 हो गया और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है, तो v बराबर 5 हो गया। तो त्वरण बताना है, पहली वाली समीकरण लगा लीजिए, v बराबर u प्लस at। सीधी बात है, u का मान 0, यहाँ पे 0, v बराबर 5 और प्लस में a गुणा t का मान 2, तो a बराबर 5/2 का मतलब 2.5, ठीक है, 2.5 इसका आंसर आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आता है। जब हमने त्वरण की वीडियो पढ़ाई है तब उसमें त्वरण क्लियर हुआ है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही लिखा जाता है इसे, ठीक है। गति को लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड और त्वरण को लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक पूछ लेता है और इसी के ऊपर आपको घुमा लेगा, यहाँ पे घुमा लेगा, यहाँ पे दे देगा, खाली स्क्वायर नहीं देगा, ठीक है, खाली दे देगा, ठीक है। तो वो डिजिट सेम दे देगा, खाली दे देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो समान त्वरित गति का समीकरण, देखो गति के तीनों समीकरण ये वाले सही हैं जब आप इन्हें देखोगे, ठीक है। s बराबर ut प्लस 1/2 at², v बराबर u प्लस at और v बराबर u² प्लस v² बराबर u² प्लस 2as। तो ये सारी सही है, लेकिन ऐसा कोई समीकरण नहीं होता, जो मैंने नहीं पढ़ाया, तो ऐसा कोई समीकरण नहीं है। चौथा कोई समीकरण नहीं है, देख लीजिए गौर से, चौथे वाला कोई समीकरण नहीं होता गति का, तो चौथे वाला ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। यही पूछना चाह रहा है कि कौन सा समीकरण नहीं है गति का। एक बच्चा है, हाथ में 1/4 किलोग्राम की गेंद ले रहा है, वह ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है, उसके बाद गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड। देखिए बच्चा अपने हाथ में गेंद लिए हुआ है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। बच्चा है और बच्चे ने अपने हाथ में गेंद ली और हाथ को ऐसे पीछे किया और ऐसे फेंक दी। यहाँ पे जाके उसकी हाथ से गेंद ऊपर चली गई, लेकिन जब तक यहाँ पे उसके हाथ में थी, उसने हाथ पीछे किया, हाथ ऐसे पीछे किया और फिर ऐसे ज़ोर से आगे किया, तो यहाँ पे जाके बॉल ऐसे ऊपर चली गई। लेकिन जब तक उसके हाथ में गेंद रही और जब से रही, तो यहाँ पे तो 0 था। यहाँ पे जब वो उसके हाथ से निकल जाती है, यहाँ पे देखो इस लाइन में लिखो कि वेग से निकल जाती है, तो अंतिम वेग कितना था यहाँ पे 2। बस यही चीज़ समझने वाली है। तो यहाँ पे v बराबर 2 लिखा जाएगा और u बराबर 0 लिखा जाएगा। हाथ में ही बात हो रही है, जब तक उसके हाथ में गेंद है तब तक ही बात हो रही है इस क्वेश्चन में। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। 1/4 किलोग्राम की गेंद है, वह उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है। देखिए इसमें ऊंचाई भी होगी, यहाँ से इसने ऐसे फेंकी होगी ना, तो यहाँ से हाथ यहाँ तक लाया होगा, तो उसने यहाँ तक ऊंचाई कितनी, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उसने काम किया। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाया गया स्थिर बल का मान बताना है। तो थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास v है, अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, और उसकी दूरी भी है, ठीक है, सेंटीमीटर में है, उसे हम मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ से हम त्वरण का मान निकाल लेंगे, v बराबर v² बराबर u² प्लस 2as से हम त्वरण का मान निकाल लेंगे। त्वरण आ जाएगा हमारे पास। जब हमारे पास त्वरण आ जाएगा तो हमसे क्या पूछा है, बल पूछा है। तो
उसका उसका 1/4 द्रव्यमान है, तो बल त्वरण का मान हमारे पास 20 आया है। सॉल्यूशन देख लीजिए, त्वरण का मान 20 आ जाएगा इस समीकरण में रखने से। देखिए गौर से रखेंगे तो देखो v का मान 2 है, मैंने बताया v का मान 2 क्यों है, u का मान 0 है क्यों है, ठीक है, ये भी बता दिया है। तो 2as ये यहाँ से निकाल लेंगे हम, ए को हमने यहाँ से निकाल लिया। जब ए का मान 20 आ गया तो त्वरण का उसका द्रव्यमान कितना है 1/4। तो इससे जब हम f निकालेंगे तो f बराबर m में होता है, तो m का मान 1/4 है और a का मान 20 है, तो 4 से हम 20 को काट लेंगे 5 बार, ठीक है, तो 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा f, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाला है, हल्का बस आप हो जाएगा, कर लेंगे, नोट करना बाद में, वीडियो देखने के बाद में थोड़ा सा गौर करना तो हो जाएगा। कौन सा समीकरण, अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हुए हैं, जो प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन देखिए, तो आपको टॉपिक वाइज सारी क्वेश्चन देखने से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्थिर स्थिति और वेग, यहाँ पे क्या है, स्थिति और वेग। देखिए दोनों वेग किस में होते हैं, तीसरे वाले समीकरण में होते हैं और स्थिति के साथ होते हैं। तो तीसरे वाली समीकरण की कौन सी है, v² बराबर u² + 2as, तो ये वाली समीकरण हो जाएगी 2as, इसमें ही है, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति में वस्तु चलती है। देखिए सरल रेखीय गति में जब सरल रेखा में गति कर रही है तो सीधी चलेगी, ठीक है। सरल रेखा कैसी होती है, सरल रेखा सीधी होती है ऐसे, तो सरल रेखीय गति में सीधी रेखा में होगी गति। एक अचल स्थान से चल कर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो साइकिल का त्वरण बताना है, तो वही अचल स्थान से u बराबर 0 हो गया, v बराबर 6 हो जाएगा और t बराबर 30 हो जाएगा। तो a का मान निकालना है, तो समीकरण पहले वाली लग जाएगी, v बराबर u + at, ठीक है। v का मान 6, u का मान 0 और प्लस a का मान हमें निकालना है क्योंकि त्वरण पूछा है, और t का मान 30, ठीक है, गुना कर लेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 6/30, 6/30 का मतलब 1/5, ठीक है। तो 1/5 का मतलब 0.2, जब 1/5 को आप भाग करेंगे, 5 से 1 को भाग करेंगे तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मान आ जाएगा। आगे चलते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो गति के समीकरण की तीनों समीकरणों को एक बार और आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन पे कार्य करें। v बराबर u + at और s बराबर ut + 1/2 at², ठीक है, at², और तीसरी समीकरण v² बराबर u² + 2as। ये आपको तीनों समीकरण पता होने चाहिए, इनके बीच संबंध पता होना चाहिए। और जो बल की वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बल की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, मैंने बल साफ साफ दिख जाएगी आपको, बल लिखा हुआ बहुत मोटा मोटा, F बराबर m में, तो यहाँ से भी त्वरण, तो त्वरण हमें त्वरण की ज़रूरत है, तो त्वरण जब जो चीज़ हमें दी हुई है उसके द्वारा हम त्वरण निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, सीखते रहिए, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।